नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं इस सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम उत्तराखंड से जो संबंधित क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जिसने इससे पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो मैंने यूके SSC और यूके PSC के पैटर्न पर बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जनपद दिया गया है। तो उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर कहाँ है? चमोली के अंदर है। सोनप्रयाग परियोजना तो मंदाकिनी नदी पर रुद्रप्रयाग में है। सुरिनगाड़ परियोजना तो सुरिन नदी पर पिथौरागढ़ में है। कोटाबाग परियोजना तो ये नैनीताल के अंदर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम पर्वत स्थित है। तो जो ओम पर्वत है, पहली बात तो इसको कहते हैं आदि कैलाश या छोटा कैलाश बोलते हैं ओम पर्वत को। और ये कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता थे। देखिए फ्रेंड, जो पानी राखो आंदोलन है पौड़ी के अंदर चलता है। जो अलकनंदा नदी है उससे पानी पंप किया जाता है पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो कौन चलाते हैं? सच्चिदानंद भारती चलाते हैं। कब चलाते हैं? 1988 और 89 के बीच। अगर बात करें विजय जरधारी, इनका है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन किसका है? विजय जरधारी का है। कब चलाया है? 1987 में टिहरी से चलाया है। कल्याण सिंह रावत सभी लोग जानते हैं, मैती आंदोलन 1994 में चलाया है। और अगर बात करें राधा बहन की, तो राधा बहन ने कौन सा चलाया है? खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित है? खनन से संबंधित है। खनन माफियाओं के विरुद्ध चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। देखिए फ्रेंड, जो ढांढक आंदोलन था कब चलाया जाता है? 1882 में। 1882 के अंदर चलाया जाता है। किससे संबंधित था ये? तो ये मजदूरों से संबंधित था। कौन चलाते हैं? तो लक्ष्मू कठेत। तो शासक कौन थे उस समय? तो प्रताप शाह थे। प्रताप शाह के समय लक्ष्मू कठेत चलाते हैं। किससे संबंधित है? मजदूरों के अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योग व स्थानों में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, कालीन उद्योग पिथौरागढ़, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, कत्था उद्योग देहरादून। तो ये डी गलत हो जाएगा। तो कत्था उद्योग कहाँ है? हल्द्वानी। कत्था उद्योग हो जाएगा हल्द्वानी। तो कत्था उद्योग का हल्द्वानी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को स्कंद पुराण में भास्कर प्रयाग के नाम से उल्लेखित किया गया है? देखिए फ्रेंड, जो भास्कर प्रयाग है समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक, सब नाम किसके हैं? देवप्रयाग के नाम है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो वज्रासन मुद्रा में कहाँ से हुई है? तो केदारनाथ की द्वार पट्टिका यानी कि केदारनाथ मंदिर का जो कपाट है उस पर उत्कीर्ण की गई है। नटराज मूर्ति यानी कि शिव की नृत्य करते मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जागेश्वर से प्राप्त हुई है। नृत्य करते मूर्ति, नृत्यरत या फिर नृत्य करते। देखिए फ्रेंड, जो लाखामंडल से हुई है, तो लाखामंडल से शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से हुई है? लाखामंडल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है फ्रेंड, ये बॉक्सिंग से संबंधित थे। तो इनको कब दिया गया? 1962 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सतकोल हिमालय आश्रम कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो सतकोल और योगदा या योग, ये आश्रम कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ में है नारायण आश्रम। इसकी स्थापना 1936 में होती है। स्वामी नारायण करते हैं। और चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना होती है 19 मार्च 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति विशेष अवसर पर रिंग डांस करती है? तो रिंग डांस कौन करती है? तो जंगलों में रहने वाली जो जनजाति है जिसको वनरौत कहते हैं, तो राजी करती है रिंग डांस। आर फॉर राजी, आर फॉर रिंग डांस, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। रिंग डांस राजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली, तो 2.5 नाली बराबर कितना? देखिए फ्रेंड, मुट्ठी या फिर नाली ये क्या है? पारंपरिक जो पैमाने हैं, भूमि नापने के जो पैमाने हैं, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। जो हमारा कल्चर है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये कह रहा है कि 1 नाली बराबर 16 मुट्ठी और 2.5 नाली यानी कि 2.5 नाली बराबर कितने मुट्ठी? तो ये इसके साथ तो ये इंटू हो जाएगा 16 × 25।
2.5, तो ये आ जाएगा 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 मुट्ठी, यानी कि सीधे सीधे 2.5 नाली में 40 मुट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT की स्थापना कब की गई? देखिए फ्रेंड, जो NIT है वो कहाँ पर है? श्रीनगर के सुमाड़ी में है। इसकी स्थापना होती है 2009। कहाँ पर है? सुमाड़ी। सुमाड़ी कहाँ पर है? श्रीनगर में है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पर हुई है 2009 के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कहाँ पर है? काशीपुर में। इसकी स्थापना होती है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरनाला बुग्याल कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो बरनाला बुग्याल है चमोली के अंदर स्थित है। चमोली के जो अन्य बुग्याल है, हुणिया बुग्याल, हुणिया बुग्याल, औली बुग्याल, औली, लक्ष्मीवन, लक्ष्मीवन, रत्ताकोण, रत्ताकोण बुग्याल, ये सारे कहाँ हैं? चमोली के अंदर हैं। गुरसो बुग्याल भी है चमोली के अंदर, गुरसो। तो ये सारे चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम मस्कस क्राइसोगस्टर है। और इसका जो मुख्य भोजन है तो केदारपाती, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आलू की बात करें, आलू किसका है? मोनाल का प्रिय भोजन, मोनाल। लोफोफोरस इनपिजेनस, राजकीय पक्षी है मोनाल, इसका प्रिय भोजन है। रागी, मंडुए को दक्षिण भारत में कहते हैं मंडवा। मंडुए को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? रागी कहते हैं। और शिव की जटा, बांज को कहते हैं, क्योंकि ये पानी इकट्ठा करता है। शिव की जटा बांज। और उत्तराखंड का वरदान भी बांज वृक्ष को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम के चित्रकारी गुरु यानी कि जो मोलाराम के गुरु थे कौन थे? तो ये राम सिंह थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मोलाराम के गुरु का नाम राम सिंह। और राम सिंह के जो पिता थे मुंशी विमोचन, मुंशी विमोचन, विमोचन, ये कौन थे? राम सिंह के पिता। और राम सिंह किसके गुरु थे? मोलाराम के थे। और मोलाराम पंवार राजवंश में एक प्रमुख चित्रकार हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं। और इनका कभी पारंपरिक पेशा पूछे तो तब इतिहासकार और चित्रकार नहीं होगा। पारंपरिक पेशा अगर पूछे तो तब करना है सुनार। इनके जो पूर्वज थे ये सुनार का काम करते थे, तो पारंपरिक पेशा सुनार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड, पहला मदरसा था टिहरी के अंदर मोहम्मद मदरसा। इसकी स्थापना होती है 1902 में टिहरी रियासत के अंदर। वो करते हैं कीर्ति शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्पकारियों से लिया जाने वाला कर कहलाता था? देखिए फ्रेंड, जो जागरिया ब्राह्मण एवं शिल्पकर्मी थे उनसे कौन सा टैक्स लेते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजारी। मिजारी किससे लेते थे? जो जागरिया ब्राह्मण एवं शिल्पकर्मी थे। बात हो रही है गोरखों के समय की। अगर हम बात करें तिमारी की, तो तिमारी क्या था? सैनिकों को देय वेतन, सैनिकों को जो देय वेतन था, यानी कि सैनिकों को जो वेतन देते थे उसको क्या बोलते थे? तिमारी। और सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था, किस टैक्स से दिया जाता था? तो वो था पुंगाड़ी। प्रश्न आएगा, सैनिकों को किस टैक्स से वेतन दिया जाता था? वो पुंगाड़ी था। और उनको दिया जाने वाला जो वेतन था उसको क्या बोलते थे? तिमारी। बहता कर, संपत्ति छुपाने पर कौन सा टैक्स लगता था? बहता कर। मांगा, तो युद्ध के समय अगर जरूरत पड़ी तो 1-1 रुपया सबसे मांगना है, प्रत्येक परिवार से मांगना है, तो वो क्या है? मांगा कर। युद्ध के लिए जो कर होता था मांगा कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख हथियार खुखरी का निर्माण कौन सी जाति के लोग करते थे? देखिए फ्रेंड, नेवार जाति के लोग गोरखों के लिए खुखरी बनाते थे। गोरखों का प्रिय हथियार कौन सा था? खुखरी था। और ये कहाँ पर बनता था? गढ़ी एक जगह है नेपाल के अंदर, एक जगह है गढ़ी। तो गढ़ी पर कौन बनाते थे? नेवार जाति के लोग बनाते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज किसकी पुस्तक है? देखिए फ्रेंड, इसमें राजा अजयपाल के बारे में बताया है कि ये गोरखनाथ के अनुयायी थे। किसने लिखी है? ऑप्शन ए, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स। मैक्स मुलर की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज। साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी है? मैक्स मुलर। डब्ल्यू फ्रेजर की है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। और कब लिखी है? 1813 में। और अगला है, हैमिल्टन की एक पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल किसके? हैमिल्टन। कब लिखी है? 1881 में। 1881 में लिखी है। तो फ्रेंड, ये थे आज के क्वेश्चन, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किए हैं। जिनको भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसमें PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना है कर लीजिए।